हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से 5 वर्ड सीखने से हमें नई ट्रेंडिंग वोकेबलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारी डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम 20 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है रिप्लीट। इसका मतलब है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, या कोई चीज़ पूरी तरह से भरी हो। उदाहरण के तौर पे द बुक वाज रिप्लीट विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज। न्यूज़ है मिस्टर हरिवंश सेड द नोटिस वाज रिप्लीट विद assertions to malign मिस्टर Dhankar by listing events from the time he assumed office in August 2022। श्री हरिवंश ने कहा कि यह नोटिस श्री धनखड़ को बदनाम करने के लिए अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण करने के समय से घटनाओं को सूचीबद्ध करके आरोपों से भरा हुआ था। आज का दूसरा शब्द है इंसिनुएट। इसका मतलब है किसी चीज़ को इनडायरेक्टली इशारा करना, सुझाव देना। उदाहरण के तौर पे ही ट्राई टू इंसिनुएट दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। न्यूज़ है द डेप्यूटी चेयरमैन said the notice lack of bona fides and subsequent events revealed it being a calculated unwholesome attempt to garnish publicity, run down the constitutional institution, insinuate the personal image of the incumbent vice president, notably। उपसभापति ने कहा कि नोटिस में सच्चाई का अभाव है और इसके बाद ही की घटनाओं से पता चलता है कि यह प्रचार बढ़ाने, संवैधानिक संस्था को बदनाम करने, वर्तमान उपराष्ट्रपति की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित संकेत है। आज का तीसरा शब्द है पेरेनियल। इसका मतलब है कोई चीज़ जो सदाबहार हो, काफ़ी टाइम तक हो, या जो बार बार होती रहती हो। उदाहरण के तौर पे द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज अ पेरेनियल इशू फॉर मैनी नेशंस। न्यूज़ है प्रीवियस hearings had seen the apex court press NCR states to impose a perennial ban on the manufacture, sale and bursting of firecrackers in the region in a forceful bid। पिछली सुनवाइयों में शीर्ष अदालत ने एनसीआर राज्यों में से क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर एक दीर्घकालिक प्रतिबंध लगाने के लिए जोर डाला था, ताकि न केवल वायु में विषाक्तता को घटाया जा सके बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सके। आज का चौथा वर्ड है जोस्लिंग। ये जोसल वर्ड से बना है। इसका मतलब है धक्का मुक्की करना या भीड़ में एक दूसरे से संघर्ष करना, भिड़ना। उदाहरण के तौर पे द चिल्ड्रन वर जोसलिंग फॉर अ बेटर व्यू ऑफ द पेरेड। न्यूज़ है ruling National Democratic Alliance MPs and opposition members of the India bloc took out separate protest marches and faced off at the entry gate of the Parliament House, leading to jostling in which 2 BJP MPs were injured। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों और इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सदस्यों ने अलग अलग विरोध मार्च निकाले और संसद भवन के प्रवेश द्वार पर आमने सामने आए, जिससे धक्का मुक्की हुई और इसमें 2 भाजपा सांसद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल भी भर्ती करना पड़ा। आज का आखिरी शब्द है शंस। इसका मतलब है कोई किसी चीज़ से जानबूझकर किनारा करना, उससे बचना, दूर जाना। उदाहरण के तौर पे शी शंस ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्टी इन हर पर्सनल लाइफ। न्यूज़ है इन अ रिसेंट कॉलम एनपीपी इन पावर पॉसिबिलिटीज फॉर पोस्ट वॉर रिकॉन्सिलेशन थ्रू सिविक नेशनलिज्म, श्रीलंकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट observed that the NPP shuns both the devolution discourse introduced by India and the liberal peace discourse। हाल ही में एक कॉलम में श्रीलंकाई राजनीतिक वैज्ञानिक जयदेव उयंगड़ा ने यह अवलोकन किया कि एनपीपी दोनों भारत द्वारा प्रस्तुत विकेंद्रीकरण विमर्श और संघर्ष समाधान सुलह शांति निर्माण का उदार शांति विमर्श को नकारता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं वोकेबलरी को सुधारने में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि जब मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था तब मैं भी ऐसे ही द हिंदू से वर्ड्स पढ़ता था। तो इनको वीडियोस को बार बार देखें ताकि ये वर्ड्स याद हो जाएं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।